अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। भारत ने मकबूजा कश्मीर के रीजन लद्दाख के अंदर एक बहुत लंबा टनल बनाया है, सुरंग बनाई है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इसी चीज़ का हम आज जायज़ा लेते हैं। ये ज़ी मोर टनल और इसके अलावा एक और भी टनल है जिसकी कंप्लीशन हो जानी थी अप्रैल में इसी महीने, मगर वो डिले हो गई और अब ये इंडियन अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि दिसंबर में शायद हम इस ज़ी मोर टनल की जो है ना इनागोरेशन कर देंगे। और ये एक टनल है जो श्रीनगर को लद्दाख के शहर ली से जोड़ता है। और ये टनल जो है ये इसकी बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और ये श्रीनगर ली हाईवे NH1 को आपस में जोड़ेगा और इसकी कंप्लीशन दिसंबर में अब मुतवक्की है और 75% ऑफ द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। और इसकी आप तस्वीर से भी देख रहे हो कि ये काफ़ी हद तक ये टनल मुकम्मल हो गया है। और ये जो श्रीनगर का रास्ता ली तक जो लद्दाख का सिटी है उस तक ये खुल जाएगा। इसी टनल का एक और हिस्सा है ज़ोजिला। ज़ोजिला टनल जो है वो भी वो बल्कि इससे भी लंबा टनल है और 14 किलोमीटर्स लॉन्ग, दुनिया का सबसे लंबा टनल, स्पेशली इतने हाइट के ऊपर। और ये इनके ख्याल में बहुत ही रेवोल्यूशनरी किस्म का टनल बन जाएगा जो कि श्रीनगर को जोड़ेगा ली के साथ और लद्दाख के साथ। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने ये दिखाया कि श्रीनगर से ये जो सड़क जो है वो पहले ही कारगिल को जा रही है। ये सड़क श्रीनगर से गंदरबाल और वहाँ से गुजरते हुए ये दराज से गुजरते हुए और कारगिल तक आती है, जो कारगिल जो है वो लद्दाख के अंदर है। और ये रास्ता क्योंकि सारा साल जो है बंद रहता है, साल में 6 से 8 महीने, तो क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं बहुत ज़्यादा और तो इसलिए उन रास्तों को मतलब कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये 2 टनल्स का मंसूबा बनाया। इसको मैं आपको यहाँ पर गूगल अर्थ पे भी दिखा देती हूँ। ये श्रीनगर है, कैपिटल ऑफ द कश्मीर वैली, और इसके पास ही ये गंदरबाल आपको दिख रहा है। गंदरबाल से कागान, कागान से ये बतलाल, और थोड़ा-सा मैं आपको करीब ले जाती हूँ। ये सोनामर्ग है, बतलाल है, फिर उसके बाद ये दरास है। दरास से ये कारगिल चले जाते हैं और कारगिल जो है वो लद्दाख के अंदर है। और इसको कनेक्ट करेंगे मज़ीद जो लद्दाख की सिटी है जिसका नाम है ली, वो आपको यहाँ पे दिखेगी अभी। ये ली सिटी से ये इसको जोड़ दिया जाएगा। पर ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हो कि ये जो लद्दाख का एरिया है ये बिल्कुल बंजर और बहुत ही दुश्वार गुज़ार किस्म की पहाड़ियों पे मुश्तमिल है। इस तरफ इसके पूरे हिमालयन जो ग्लेशियर्स हैं ये तमाम जो है यहाँ पे मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में ये तमाम ही बर्फ़ यहाँ पे हो जाती है और ये रास्ते जो भी एका-दुक्का जो बने हुए हैं ये सब बंद हो जाते हैं। और स्पेशली ये जो सड़क है जो कि श्रीनगर को द्रास के ज़रिए कारगिल से मिला रही है, जोड़ रही है, ये सड़क जो है साल में 6 से 8 महीने बंद रहती है बिकॉज़ ऑफ दिस वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन एंड ऑल्सो कि यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इन्होंने इस रास्ते में 2 जगह पर टनल्स बना रहे हैं। एक तो ये ज़ीमुर का एरिया है, जगह है जो कि एक कंगान एक जगह है, वहाँ से लेके सोनामर्ग की तक ये एक 7 किलोमीटर्स, मैं आपको बताती हूँ 6.5 किलोमीटर्स लॉन्ग जो टनल है वो ज़ीमुर के एरिया में। और उसके बाद बतलाल से लेकर यहाँ पर मीनामुर का एक एरिया है, यहाँ तक एक बहुत ही तवील 14 ये देखें 14.15 किलोमीटर्स की लॉन्ग टनल जो है वो यहाँ पर ये बना रहे हैं। सो ये टनल्स बनाने से उम्मीद है कि अब जो है ये बाकी का रास्ता जो ज़रा ऐसा है जिसमें बर्फ़ मतलब कम होती होगी या ईज़ी होता होगा वहाँ से गुज़रना, तो लेकिन जो मुश्किल रास्ते थे जो कि बंद होते थे उनके नीचे उन्होंने टनल्स बना दिए हैं। तो अब उम्मीद है कि ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनका है, बिकॉज़ दिस इज़ इतने हाई टेरेन के ऊपर, इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जा करके इतना बड़ा मंसूबा बनाना कोई छोटा काम तो नहीं है। बहरहाल ये इन्होंने कर दिया इंडियंस ने और अब ये इनको उम्मीद है कि ये कारगिल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। तो बहरहाल
मैं आपको बताती हूँ कि अ, इसी को मैं आपको थोड़ा-सा बताती हूँ कि इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस क्या है। कि ये आप कारगिल से ऊपर और मज़ीद अगर आप जाएँ, तो आपको दिखेगा कि ये वो एरिया है जो कि जहाँ पर इससे पहले चाइना एंटर हो गया था और लद्दाख के अंदर जो अब कहते हैं ना कि अभी तक उनकी फ़ोर्सेज़ मौजूद हैं, वो ये एरिया है जो कि जहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर भी है ऊपर की तरफ और उसके बाद ये अक्साई चिन है और यहाँ पर ये बॉर्डर है जो कि चाइना और इंडिया के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में बनता है, ये वाला बॉर्डर है। क्योंकि इसके इस तरफ तो शकसगाम वैली है जो कि पाकिस्तान ने खुद ही चाइना के हवाले की हुई है और दूसरी तरफ अक्साई चिन है जो कि पहले से ही चाइना के अंडर है एरिया और ये सिर्फ छोटा-सा एक बॉर्डर है जो चाइना और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में है जिस के ऊपर दौलत बेग ओल्डी, रिस्पांग और ये सारे एरिया गलवान और ये नीचे जो लेक है हॉट स्प्रिंग भी इवन ये सब एरिया जो है इसके ऊपर 2 साल पहले भारत ने चाइना ने कब्जा कर लिया था और अभी तक उनकी फोर्सेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर ये आप अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये एक ही सड़क है जो इस पूरे एक्सट्रीम नॉर्थ को जो है मिला सकती थी इंडिया के साथ और ये वाली सड़क जो है यहाँ से गुजरते हुए धिमचोक में से गुजरते हुए और इस तरफ से आते हुए यहाँ पर से ऐसे चलते हुए मनाली की तरफ से इंडिया के साथ कनेक्ट होती थी और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सड़क जो है साल में 6-8 महीने एक तो ये बंद रहती है, दूसरी बात ये कि ये वाहिद अगर सड़क है जिसको यहाँ पर से आकर के क्योंकि पैंगोंग जो लेक है इसके पास तो इंडियन चाइनीज़ फोर्सेस अभी मौजूद हैं, तो अगर वो इस सड़क को यहाँ से कट कर देती हैं दैट मीन्स कि ऊपर का सारा एरिया इंडिया की जो दस्तरस्त है और पहुँच से ख़त्म हो जाता है बिकॉज़ अब वो इन्वेड हो गया आप समझ लें क्योंकि ये सड़क पे ही उनका कब्ज़ा हो गया। तो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम श्रीनगर से अपना दूसरा रूट जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं और हम गर्मी हो या सर्दी हम यहाँ से कारगिल तक पहुँचेंगे फिर यहाँ से जो सड़क है वो उसको आई डोंट नो कैसे वो डेवलप करेंगे या कैसे ओवरकम करते हुए इधर लिया पहुँचेंगे और इसी सड़क से वो आगे ऊपर की नॉर्दर्न एरियाज़ में पहुँचने का इरादा रखते हैं जो कि इस वक़्त चाइना के का उस पे कब्ज़ा है। एक और प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाया है वो उस प्रोजेक्ट का वो है रेलवे लाइन जो कि उन्होंने पूरे कश्मीर के अंदर एक और रेलवे लाइन भी बना दी है जिसको वो लिंक करना चाह रहे हैं श्रीनगर से उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक है ये। इसको भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मैप में कि ये इंडियन बॉर्डर है मकबूजा कश्मीर के साथ और इससे अंदर आते हुए ये आप देखो पहला एरिया है उधमपुर यहाँ पर ये रेलवे जो है ये इधर से गुजरेगी और डेफिनेटली ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी इंडियन ये हिमाचल प्रदेश सूबा है उससे कनेक्ट हो जाएगी किसी जगह पर और उसके बाद यहाँ से गुजरते हुए ये जो रेल ट्रैक है ये पूरा जो है बारामूला और श्रीनगर आपको ये दिख रहा है और बारामूला इस तरफ है इधर तक ये कनेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स कि इनका ख्याल है कि क्योंकि रेल